नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजतपुर आपके साथ। एक बड़ा फैसला आज आना था जिसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, बट अब ये अच्छा हो चुका है कि अब तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना 4G रेस्टोरेशन को चलाना है, यानी कि 4G रिस्टोर करना है या नहीं करना है, तो रिजर्व कर लिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब सिर्फ इस पर फैसला सुनाया जाएगा, कोई भी नई तारीख इस पर नहीं दी जाएगी, क्योंकि बहस के लिए अब कोई और मसला नहीं बचा है। सारे मसलों पर बहस हो चुकी है। जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के तर्क थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तर्क दिए गए, जो तर्क स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन माफ कीजिए ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द्वारा दिए जाने थे वो दे दिए गए, कश्मीर से जो रिस्पॉन्स आने थे वो दे दिए गए, सॉलिसिटर जनरल द्वारा बातचीत हो गई, जो बाकी सब जितने भी बाशिंदे हैं, जो अटॉर्नी जनरल हैं उन द्वारा बात हो गई, जितने एडवोकेट्स हैं जो इसकी वजह से इसकी तरफ से पेटिशनर्स की तरफ से लड़ रहे थे उन्होंने भी अपना तर्क रख दिया। तीनों जजेस ने अपनी बात सुन ली और अब सारी बातें सुनने के बाद, सारा जितने दिन लंबी एक सुनवाई चली वो चलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अब फैसला सुनाएंगे, एक दिन सुनाएंगे। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट कभी भी सुना सकता है, आज शाम को भी सुना सकता है, कल भी सुना सकता है। अब सिर्फ फैसला सुनाना है, सुनवाई कोई नहीं होगी। आपको बता दें मोटा मोटी आज क्या बड़ी बड़ी बातें हुई। सबसे पहले 3 जजेस का एक बेंच लगातार इस पर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस BR गवई, ये तीनों लगातार इस पर सुन रहे थे, हेडेड बाय जस्टिस NV रमन्ना। तीनों जजेस सुप्रीम कोर्ट के ये लगातार तर्क सुन रहे थे दोनों पक्षों की तरफ से कि इंटरनेट क्यों नहीं चलाना चाहिए 4G, और दूसरी तरफ से इंटरनेट क्यों चलाना चाहिए 4G। अब उसके बाद आपको बता दूं कि 2 पिटीशंस अलग अलग फाइल की गई थी। एक थी एडवोकेट माफ़ कीजिएगा मीडिया प्रोफेशनल्स द्वारा, एसोसिएशन जो मीडिया प्रोफेशनल्स की है, और दूसरी थी स्कूल जितने भी हैं प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स की जितने भी जो एसोसिएशंस हैं उन द्वारा। एक की तरफ से लड़ रहे थे सीनियर लॉयर एडवोकेट हुज़ैफा अहमदी, दूसरी तरफ से लड़ रहे थे सीनियर लॉयर सलमान खुर्शीद। अब इन्होंने अपने अपने तर्क रखे, दोनों तरफ से बहसबाजी आज चलती रही और अब जाकर सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है, रिजर्व कर लिया गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि मोटा मोटी क्या आज बातें हुई। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इंटरनेट स्पीड को रिस्टोर नहीं किया जाना, उसके पीछे एक ही रीज़न है, नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि हम इंसिडेंट देख चुके हैं जिसकी वजह से इंटरनेट का इस्तेमाल कर टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो फ़ायदा उठा सकते थे, पर क्योंकि अभी भी हालात उस तरह से सामान्य नहीं, इसीलिए अभी इंटरनेट नहीं चलाया जाना चाहिए। सिक्योरिटी रीज़न पर उन्होंने बात करते हुए कल हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हंदवाड़ा इलाके में हुए एक बड़े एनकाउंटर का भी जिक्र किया, जिसमें 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए थे, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर 4G इंटरनेट शुरू हो जाता है तो आसानी से देश या मुल्क पार यानी कि पाकिस्तान की तरफ या मिलिटेंट्स की तरफ वीडियोस भेजी जा सकती हैं। जो मिलिट्री है हमारी, आर्मी है या बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी मूवमेंट्स जो हैं वो भेजी जा सकती है माफ़ कीजिएगा देश के दूसरे इलाकों में जहाँ से ये जो मिलिटेंट्स हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा तर्क ये दिया गया कि कोविड-19 को देखते हुए कई सारे बदलाव पहले ही ले जा चुके हैं, प्रिकॉशंस ले चुकी हैं, तो 2G इंटरनेट पर भी कई सारी चीज़ें एक्सेस की जा सकती हैं, ऐसा नहीं है की जा सकती हैं, बट 4G इंटरनेट इसलिए बंद किया गया है क्योंकि उससे अपलोडिंग स्पीड और डाउनलोडिंग स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक ब्रेक लग जाती है दोनों आतंकियों के ऑपरेट करने में। ना यहाँ से कोई वहाँ पर भेज पाता है कोई वीडियो, यानी कि कोई ऐसी वीडियो जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट दिख रही हो, और ना ही कोई ये बता पाता है, ना कोई ये बता पाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस समय कहाँ मौजूद हैं और कहाँ नहीं। इसको देखते हुए ये अलग अलग तर्क जो हैं वो दिए गए। उसके बाद जो दोनों लॉयर्स थे हुज़ैफा अहमदी और लॉयर सलमान खुर्शीद, उन दोनों ने कहा कि कोविड-19 का दौर चल रहा है। सबसे पहला प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से उन्होंने बात की कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो बाकी सब जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हर एक चीज़ की सुविधा मिल रही है, पर जम्मू कश्मीर में वो बच्चे क्यों पीछे रहें, ये सवाल उन्होंने पूछा। हालांकि उन्होंने कहा, ये भी कहा कि एक तर्क देते हुए बेंच ने या NV रमन्ना साहब ने ये भी कहा, जज ने, कि
ब्रॉडबैंड की सुविधा जो है वो यूज़ की जा सकती है अगर सबको इंटरनेट चलाना है तो जिसका जवाब देते हुए हुज़ैफ़ा अहमदी ने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में जहां पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शंस हैं, उसमें से सिर्फ 1,32,000 लोगों के पास ही ब्रॉडबैंड है, यानी कि सिर्फ इंटरनेट का यूज़ कर पा रहे हैं। और ये भी नहीं है कि अगर सबके घर ब्रॉडबैंड लग जाए, सबके घर ब्रॉडबैंड नहीं है, जिसको देखते हुए इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। साथ ही साथ एक तर्क ये भी दिया गया उनके द्वारा कि इस समय मिलिटेंसी कर चुकी है, जो कि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ने अपनी बात कही कि इंटरनेट इसलिए नहीं चलाया जा रहा क्योंकि लगातार वहाँ पर केसेस अभी भी मिलिटेंसी के देखी गई है, काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं लगातार, जिसको देखते हुए इंटरनेट नहीं चलाया जा रहा। उसके तर्क में रिप्लाई देते हुए एडवोकेट्स ने कहा, जो पेटिशनर्स की तरफ से सामने आए थे, उनकी तरफ से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 1990 से लेकर अभी तक लगातार कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है। उस समय से है जब समय भी मिलिटेंसी में इस्तेमाल किए जाते थे अलग अलग टूल्स, बट 4G उस समय नहीं था, इंटरनेट ही नहीं था, तो उस समय भी तो यूज़ होता था। तो क्यों ना एक ट्रायल दिया जाए, 1 हफ्ते के लिए खोला जाए और फिर देखा जाए, अगर 1 हफ्ते में किस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती उसके बाद एक्सटेंड किया जाए। उससे पहले इंटरनेट को खोल दिया जाना चाहिए, एटलीस्ट आपको ट्रायल तो करना चाहिए। हालांकि इस पर भी लगातार अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल अपने अपने तर्क देते रहे, पर सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि बेंच ने क्या कहा। माफ कीजिए, उससे पहले मैं बता दूं कि अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने दोनों ने अपनी तरफ से तर्क दिया कि एक कुछ दिनों का टाइम और दे दीजिए ताकि जजमेंट के लिए एक प्रॉपर तर्क सामने आ जाए। पर उन्होंने कहा कि नहीं, अब कोई भी तर्क नहीं दिया जाएगा, कोई भी बात इस पर नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही अब नो इफ और बट सिर्फ फैसला दिया जाएगा कि अब 4G चलाया जाना है या नहीं चलाया जाना है, और उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो रिजर्व कर लिया है। एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट इंटरनेट के हवाले से जम्मू एंड कश्मीर वेट कर रहा है कि कब 4G इंटरनेट शुरू किया जाए। अलग अलग तर्क देते हुए सरकार के नुमाइंदों ने कहा कि 2G इंटरनेट की सुविधा चला दी गई है, ब्रॉडबैंड अलग अलग जगहों पर इंस्टॉल करने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, तेज़ी से ब्रॉडबैंड अलग अलग हैं। बट अभी भी ये देखा गया है, जो बाकी एडवोकेट्स ने तर्क दिया, जो पिटिशनर्स ने की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने कहा कि अभी भी ब्रॉडबैंड सब लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हालांकि जिस पर रिप्लाई देते हुए दोनों पक्षों को बेंच ने कहा कि ऐसा नहीं है, तर्कों की बात नहीं है, ना सिर्फ यहाँ फैक्ट्स पेश करने की बात है, बात जो गवर्नमेंट कह रही है वो है नेशनल सिक्योरिटी की। और जिस तरह से कई दिनों से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, लगातार ये देखा जा रहा है कि किस तरह से बात की जा रही है और एनकाउंटर लगातार सामने आ रहे हैं, OGWs अलग अलग इलाके से पकड़े जा रहे हैं, तो देखा जाना है अब कि क्या इन सब को देखते हुए क्या इंटरनेट शुरू किया जाता है या नहीं किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगा। अगर 4G शुरू किया जाता है तो क्या जम्मू कश्मीर में जितनी भी 20 डिस्ट्रिक्ट है सब में शुरू किया जाता है? पहला क्वेश्चन सबसे पहले ये आ चुका है। दूसरा, अगर शुरू किया जाता है रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में, फॉर एग्जांपल जहां पर ज़्यादा केसेस नहीं आए हैं, जहां पर पूरी तरह से हालात सामान्य रहे हैं, मसलन के तौर पर कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में हालात सामान्य नहीं रहे, तो वहां पर 4G इंटरनेट नहीं चलाया जा सकता है। ये एक हो सकता है, क्योंकि पिटिशनर की तरफ से जितने भी वकील थे उन्होंने ये पहले भी कहा था कि आप कम से कम उन इलाके में चला दीजिए जहां पर कोई भी ऐसा केस रिपोर्ट नहीं किया गया है जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी में थ्रेट हो, नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाए, तो उसको देख लीजिए। अगर वो शुरू होता है तो कहाँ कहाँ शुरू होता है, ये अलग से डिबेट एक शुरू हो जाएगी। और क्या अगर 4G शुरू नहीं होगा तो क्या इंटरनेट स्पीड बढ़ाई जाएगी, और किस तरह से स्टूडेंट्स, कौन कौन से स्टूडेंट्स को अवेल करने के लिए कहा जाएगा, कौन कौन सा व्यक्ति इसको अवेल कर पाएगा, ये सारे के सारे अब स्पेकुलेशंस सारे के सारे सही तरीके से इस पर जो रिजल्ट है या एक फैसला है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट एक फैसला इस पर सुना दे और बता दे कि एक एग्जैक्ट डेट या हमें मिल जाए कि इस दिन के बाद से एक बार वापस से रिव्यू किया जाएगा, या फिर एक पर्टिकुलर अब आपको फैसला मिलने वाला है कि अब क्या इंटरनेट चलाया जाना है या नहीं चलाया जाना है, पर आपको नई तारीख कोई नहीं मिलने वाली। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से क्लियर
कर दिया है। उम्मीद है कि इन सब बातों को आप समझ चुके होंगे। बाकी कोई और सवाल है, बाकी कोई और सजेशन आप देना चाहते हैं, किसी और चीज़ पर आप चाहते हैं कि हम बहस करें, तो ज़रूर हमें कमेंट करते रहें। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे हमारे जम्मू कश्मीर से जुड़े हम उठाते रहें, ताकि जो सेंटर है या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कान पे भी ये जू रहेंगे कि हम किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के बाशिंदे क्या चाहते हैं और क्या नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खास अपडेट में इतना ही था। बाकी सब खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।